वही कह रहा था मैं, दिल से जो बात निकलती है, वो शेर में कह रहा हूँ मैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। बात दरअसल ये हुई। तो हमें सोचना है, पहले तो उसका जो एक्टर था, दाढ़ी वगैरह रखे थे उस मूवी में, उनका प्रोफेशन क्या था? दवाई वगैरह देना। वो दवाई क्या है? यूनानी मेडिसिन का दवाई था। उनके घर में मामला गड़बड़ हुआ, जैसा वो फील करते थे, जो भी जिस तरह से, और लास्ट आखिर में इसको मानते हैं। लेकिन उनसे गलती क्या कराई जाती है? पैसे की तंगी रहते हुए गलती क्या कराई जाती है? एक गलत काम करने वाली औरत, करवाने वाली औरत के पास उसे भेजा जाता है, उन्हें भेजा जाता है जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कुछ ऐसे मामलात आते हैं या कुछ होता है तो वो बोलते हैं वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो कुरान वगैरह से उठा करके पढ़ना शुरू करते कि क्या वाकई इसमें इजाज़त है। तो वो वही करते हैं, आप समझ सकते हैं। फिर उनसे जो जनी रहती है वो दी जाती है। तो किसी के कमज़ोरी अगर हम देखें ना, तो कली जो होती है ना, कली, तो वो कली जो होती है नर्म नाजुक ही होती है। अगर उसमें पानी और सूरज की शुआ या रोशनी ना पड़े तो वो आगे चल के सड़ के ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बचपन में बच्चे नर्म और नाजुक होते हैं, दिल व दिमाग से और जिस्म से। बच्चे बचपन में जो पैदा होते हैं नर्म और नाजुक होते हैं, जिस्म और दिल दिमाग से। और आप समझ सकते हैं क्यों? जब तक कुम्हार या मिट्टी से घरौंदे या सामान चीज़ें बनाने वाला जब तक मिट्टी को गीला नहीं पाता है तब तक उसे गीला करता है कि वो ढल जाए। ढलने के बाद वो अपने चक्र पे रख करके उसे घुमाने शुरू करता है, उसे अलग अलग शेप देना शुरू करता है, अलग अलग नक्शे में बनाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो उस वक्त तो ढलने के मियार मरहले में रहता है। जब ढल जाता है, जब उसे सुखा करके तैयार कर दिया जाता है, तो क्या उसे फिर तब्दीली करते हैं? नहीं। क्या उसे तब्दीली करता है? नहीं। इसी तरह से ये ज़मीन पूरी इंसानियत माना जाए और जहाँ से मिट्टी उठा करके उसे बनाया जा रहा है, वो कम वक्त में वो तैयार हो जाता है, जितना कि कम वक्त में एक मुजस्समा बन के तैयार हो जाता है, एक कारीगरी के निशान बन के तैयार हो जाता है। लेकिन उसको सूखने में, उसको मुकम्मल तैयार होने में कुछ वक्त लगता है। और जब तैयार हो जाता है, जहाँ पे भी जाता है, उसे संभाल के इस्तेमाल किया जाता है। तो बात यही है कि तुम्हें तुम्हारी क्या चीज़ है उससे तुम्हें बेदखल करने के लिए तुम्हें उसी के खिलाफ भड़काया जाएगा। अपने कम्युनिटी, अपनी कास्ट में हो ना, मैं ला रहा हूँ आपको कि तुम्हें तुम्हारी ही चीज़ के खिलाफ तुम्हें वर्गला के भड़काया जाएगा बेदखल करने के लिए। जब कोई दूसरा हावी होगा तो अपने नक्श व निगारी उस पर उतारेगा। इस तरह से ये दिल व दिमाग में उतारना है कि उसके नक्श व निगारी में वो गड़बड़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस तरह से कोई इस्लाम कुरान में कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं। क्योंकि एक फितरी तौर पे इंसान जो अमल करके माहौल माशरे को संभाल सकता है, वो कुरान में डायरेक्ट कई जगह पे बात लिखी गई है कि क्या करना है तुम्हें। इंसानी जिस्म में इंसानियत को संभाल के रखने की जो बातें हैं, कई दफ़ा सीधा अल्लाह ताला हुक्म अपने कुरान में देते हैं और हदीस में भी डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनकी रवायत से, उनके ज़िंदगी
को देखते हुए अमल में लाने के लिए बताया गया है। उसमें इस डबल मीनिंग की बात शायद मैं समझता हूँ नहीं आएगी, नहीं समझ में आ रहा है, हम हमारे पास सुन में है। तो मिट्टी जो है एकदम तैयार थी, उसमें से ही कुछ उठाना था, जो उठा करके कुम्हार को या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को मालूम था कि किस तरह से ये तैयार होगी। इसी तरह से खुदा देखते हैं, अल्लाह देखते हैं कि कौन कोशिश करता है, और जो कोशिश करता है उसकी मदद करते हैं और उसको आगे तक तकमील तक पहुंचाते हैं। और एक जगह ये भी कहा अल्लाह ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कुरान का मफ़हूम है, वो कुरान की आयत का मफ़हूम है कि जो कौम अपनी तब्दीली नहीं चाहती, क्वेश्चन आंसर के टाइम में बोलूँगा, मुझे पूरा मफ़हूम याद नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, मफ़हूम मतलब वो आयत पूरा याद नहीं, मैं सिर्फ अंदाज़न कह रहा हूँ कि जो लोग अपनी हालत खुद तब्दील नहीं करते, अल्लाह कहाँ तक उनकी मदद करेंगे। मतलब क्यों नहीं तब्दील कर रहे हो? तुम्हें पहले जागीरदारी चलती थी, नवाबी चलती थी, तो हिंदुस्तान में लोगों के कंसेप्ट ये आया जब हिंदुस्तान आज़ाद होने लगा, जब शक व सुबह होने लगे, जब सन 1926 चल रहा था, जब 33 करोड़ आबादी थी, पैगाम करके जो हफ्तावारी या चलता था, अबू कलाम आज़ाद उसमें तहरीर करते थे, 33 करोड़ तक की आबादी थी और 7 करोड़ सिर्फ मुसलमानों की आबादी थी उस वक्त कुछ लगभग। तो क्या हुआ, सब यही सोच में पड़ गए कि अगर कहीं मुल्क कुछ और बना तो हमारा कुछ और होगा। तो अलग अलग जहां तक जिसकी ताकत थी, जमीन तक ताकत थी, किसकी ताकत थी? इलाकाई ताकत थी। रूहानी ताकत वाले रह गए और इलाकाई ताकत सोचने वाले समझने वाले निकल कर कहाँ गए? दूसरा मुल्क बनाने की फिराक में पड़ गए। तो हमें यहाँ पे अखलाक कुछ बाबुलंद रखते हुए, अपने दिमाग को मजबूत करने की कोशिश करते हुए, हमें इलाकाई और मजहबी और अपने अखलाकी पूरी तहजीब को संभालते हुए उस पे जमना है। क्योंकि अगर कल कुछ फितने वगैरह चले तो हमें उस फितने से कोई मतलब नहीं होगा कि ये ज़मीन उनकी, वो ज़मीन उनका, ये रियासत उनकी, वो सूबा उनका ये जगह नहीं। हमको मुकम्मल तौर पे बंधना है। जहाँ पे भी रहें हम अपनी जागीरदारी के अंडर में नहीं रहें, हम अपने कबीले, अपने कास्ट के अंडर में रहें और सब मिल करके एक साथ रहें। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो जो ज़मीनी तौर पर लड़ने वाले होंगे और लड़ते रहेंगे। आज क्या मामला है, कोई ये दल चला रहा, कोई वो दल चला रहा, कोई ये संगठन तो कोई वो संगठन। संगठनों के मियार सोच से नहीं जाना। क्योंकि आज जो दिन दिखाया जा रहा है वो सारी की सारी हमारे निगाहों में उथल पुथल होंगी। हम खुद सोच में फिराक में पड़ जाएं तो हमें अपने कास्ट कम्युनिटी को सोच करके उसमें जुड़ना है, अपने कबीले से जुड़ना है, जितने भी हैं जुड़ करके हम जब मजबूत रहेंगे। एक मिसाल दूंगा, कई मिसालें हैं जो हरियाणा वगैरह के साइड में है, यूपी के साइड में। वो कौन है, इशारा दे रहा हूँ, उन्हें खाप पंचायत वगैरह ये सब चलाई जाती हैं। हमें अपने तौर पे अपने में जुड़ना है ताकि कोई भी हमारे बीच में आए तो हमारे दिल दिमाग को ये समझ में आ जाए कि ये किस पे हमला करना चाह रहे हैं। वरना हम इनसे जुड़ेंगे, उनसे मालूम पड़ा कि हम दही दूध एक ही में मिक्स कर रहे और खा रहे, बोले तो पानी जैसा दही है, ये तो पूरा पानी जैसा दही है। ये भी बात हुई ना, शरबत पी रहे कि पानी पी रहे हमें पता ही नहीं। इसीलिए अभी से मुंजिम तरीके से सोचे। अभी इलेक्ट्रॉनिक का दौर है और इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में हमें ज्वाइन होना है अपने कास्ट कम्युनिटी। चाहे किसी को ज्वाइन ना करो या जो भी जैसा, लेकिन सब भुला करके आज उचक्कों से बचाने के लिए हमें जुड़ना है किसी भी तरह से।
और मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी कौम के अपने आपको बड़ा समझते होंगे, अकाबरीन समझते होंगे, या जो भी, या जो सही तौर पे ढंग से समझ रहे हैं, वो सब ज्वाइंट हो एक साथ। जिस तरह से हर लोग रहते हैं, दूसरे लोग, वो आपस में मिले हुए हैं। मिले हो ना मिले हो, उनमें उनसे मतलब नहीं। हमें अपने तौर पे अपने आप को मुंजिम तौर पे बांधना है, रखना है, समेटना है, चलना है। क्यों? क्योंकि बचपन के मुतालिक मैंने बताया कि बचपन से लेके बचपन, लड़प्पन, जवानी, उधेड़पन, बुढ़ापा। बचपन, लड़प्पन, जवानी, उधेड़पन, बुढ़ापा। ठीक। तो ये सारों में हमें मिलना चाहिए और सारी चीज़ें होना चाहिए। घबरा और जो चीज़ है, नहीं तो हम इनसे जुड़ेंगे, उनसे जुड़ेंगे, हम कहाँ गए? ये तो यही हुआ कि हम किसी की गुलामी कर रहे हैं। मतलब हम किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो उस गुलामी में कोई तीसरा भी अगर हमें सवाल उठाए तो हमें सोचना पड़ेगा। हमें गुलामी नहीं करना है, हमें गुलामी नहीं करना है। हमें मिलके अपने आप को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से हिंदुस्तान के आइन में एक बराबर एक सा हुकूक दिए गए हैं, उसकी तरफ हमारे जहन को लेके जाना है। किसकी क्या पॉलिसी चल रही है, कौन क्या चल रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक हम पूरे दीनदार नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन उसके हिसाब से संभाल के रहना है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का मुझसे इस पे आने के लिए। और इंशाल्लाह और बातें होंगी, ज़रूर पूरी बात कही जाएगी। ठीक। और धीरे धीरे मैं बताते जाऊँगा। एक कहानी है, हो सके तो मैं उसको नए एपिसोड के हिसाब से चलाऊँ और आप देख सकते हैं और आगे की बात। ठीक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बस यही समझाना था और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब